हेलो फ्रेंड्स। फैक्टराइजेशन चैप्टर अपना चल रहा है और कंटिन्यू उसी में से मैंने ये 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन का ट्रिक क्या है। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करने के लिए स्टार्ट करें तो क्या हमें स्टार्टिंग में फार्मूला यहाँ पर मिल पाता है डायरेक्टली या नहीं मिल पाता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2, हमें यहाँ x का क्यूब तो कर देंगे लेकिन यहाँ x प्लस 2 है तो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट इसी क्वेश्चन में x क्यूब प्लस x प्लस 2 को लिख लेना है प्लस 1 अभी तो 2 ही है। अब यहाँ पर x क्यूब और एक प्लस 1 इसके साथ ले लेना है प्लस x प्लस 1। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, x होल क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस 1 क्यूब और प्लस ये जो 2 टर्म यहाँ पर हैं इनको साइड में ऐसे ही रख देते हैं x प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर इनका कोई इंडेक्स पावर नहीं है 1 के अलावा। तो यहाँ पर भी हम लोग फार्मूला इन दोनों में अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला फिट बैठेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, जिसका फार्मूला होता है a प्लस b और दूसरा आ जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले के साथ सॉल्व करेंगे। a की जगह x लिखना है, b की जगह 1 लिखना है, तो हमारे पास एक कंटिन्यूएशन यहाँ से आ जाएगा इस ब्रैकेट में x प्लस 1 इसके जैसा, और यहाँ पर बनेगा x स्क्वायर माइनस x इंटू 1 दैट इज x प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 हो गया और प्लस x प्लस 1 सीधे सीधे लिख देना है। अब इसके बाद x प्लस 1 ये देख सकते हैं कॉमन हो गया दोनों में, और यहाँ कॉमन होने का मतलब है कि जब हम लोग इसको x प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचता है, 1 इंटू दिस यही ब्रैकेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखना है, और इसको कॉमन करने के बाद ये दिस इंटू 1 है, ये ध्यान रखना थी 1 यहाँ बचता है, तो इसके लिए प्लस 1 एक और इसका प्लस 1 यहाँ पर, क्योंकि दिस इंटू 1 तो यहाँ कुछ नहीं है इसलिए 1 यहाँ लिखना पड़ेगा। ये ध्यान देना है, कभी कभी क्या करते हैं बच्चे इस 1 को इग्नोर कर देते हैं, ये तो कॉमन हो गया यहाँ तक लिख दिए तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, पूरा स्टेप आना चाहिए, तो नहीं आएगा अगर इस 1 को नहीं लिखोगे तो यहाँ पर हो गया x प्लस 1 और दूसरा यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 ऐड कर दिया। ये कंप्लीट हो गया फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन। अब आसानी से इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ओनली 1 2 3 और एक 4 स्टेप्स यहाँ पर हैं जिसको समझना है, और एक ही फार्मूला है फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है एक्स रेज टू 6 माइनस 7 एक्स क्यूब माइनस 8। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको बहुत केयरफुली सॉल्व करना है, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले यहाँ पर देखिए 8 है, 8 को हमने बताया जैसा इसका रूल है, अगर ये नेगेटिव साइन है तो 8 को इस तरह से 2 नंबर में ब्रेक करो पहले, जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर, जिसको माइनस करके क्या आना चाहिए 7, और वो भी माइनस। यहाँ पर -8 है, जिसको हम इस तरह से देखिए -8 प्लस 1, इन दोनों का कितना हो जाएगा, -8 प्लस 1 -7। तो आसानी से यहाँ पर हमें लिख देना है एक्स रेज टू 6 माइनस 8x प्लस x, और फिर इसके बाद 8x क्यूब, यहाँ पर पावर भी इसका देखना है, प्लस x क्यूब, इसके साथ x क्यूब लगाया, इसके साथ भी, यहाँ पर सपोज कर लो हमने x क्यूब और इंटू एक्स क्यूब दोनों जगह कर दिया, तो -8x क्यूब प्लस 1x क्यूब कितना हो गया 7x क्यूब। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया है -8। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 यहाँ पर करना है कॉमन। तो अगर इसमें कॉमन फिट नहीं बैठता तो क्या करेंगे, कुछ कॉमन है यहाँ पर, देखिए इन दोनों में एक्स क्यूब कॉमन निकलेगा, इन दोनों में क्या है एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ पर देखिए क्या बनता है, एक्स क्यूब कॉमन हो गया, तो एक्स क्यूब हमने कॉमन निकाला तो ये बचा एक्स क्यूब -8। इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो +1 लिखना है, जैसा कि मैं बताया हूँ एक्स क्यूब -8। अब इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है, यहाँ पर देखिए दोनों सेम है, तो 1 टाइम एक्स क्यूब -8 और दूसरा जो ब्रैकेट आएगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो क्या है, फैक्टराइज हो गया, यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन आ गई तो फैक्टराइज हो गया, नहीं अभी फैक्टराइज नहीं हुआ है, इसको हमें कंटिन्यूअस आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो इसको हमें कंटिन्यूअस आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, इसको देखिए यहाँ पर जो स्टेप्स है, अब मैं थोड़ा इक्वेशन को यहाँ से लिखता हूँ क्योंकि हमारे स्टेप्स बड़े हो जाएंगे। एक्स क्यूब यहाँ पर हमें कर देना है एक्स क्यूब -2 क्यूब, इसके लिए ये पहला हो गया।
दूसरे वाले के लिए कर देना है एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। अब यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फार्मूला जो हम यहाँ बता चुके हैं यहाँ पर है, और दूसरा यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फार्मूला जो है यहाँ बता देता हूँ। देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए अप्लाई करना है ए माइनस बी, दूसरा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने बताया हुआ है और ये कंप्लीट कर देता हूँ। ये फार्मूला यहाँ पर है, प्लस के लिए है और ये माइनस के लिए। तो पहले माइनस के लिए अप्लाई करना है, ए की जगह क्या रखना है x और b की जगह पर रखना है 2। तो ये स्टेप जो अगला होगा यहाँ पर x माइनस 2 और फिर यहाँ आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अब इसके बाद दूसरा यहाँ फैक्टराइज कर देना है x प्लस 1 ए क्यूब प्लस बी के फॉर्मूले से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x दैट इज x प्लस 1। तो यहाँ पर होता है माइनस, इसको माइनस लिखना है। ये फैक्टर्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई भी ब्रैकेट को पहले लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो और भी बहुत से फैक्टराइजेशन के चैप्टर के या दूसरे चैप्टर के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।